नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। इससे पहले वाले अध्याय में हमने एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा की थी और आधारभूत समस्याओं के बारे में हमने बात की थी। तो उन आधारभूत समस्याओं को हम आज उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझेंगे और इस पर बात करेंगे। सैमुअल्सन ने भी उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा या परिधि के नाम से बोला है, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं और इन शॉर्ट हम उसको पीपी फ्रंटियर का नाम भी दे सकते हैं। और इसे प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। वस्तु रूपांतरण वक्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न संयोगों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और इसके लिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल में हम देखते हैं, हमने कुछ पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, ए बी सी डी ई एफ तक की पॉसिबिलिटीज़ ली हैं, और हम अपने सीमित संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था में एक दिए हुए समय में श्रम, पूंजी और प्राकृतिक साधन और तकनीकी ज्ञान का एक निश्चित भंडार होता है। उनके द्वारा हम विभिन्न जो पॉसिबिलिटीज़ का उत्पादन करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए हम उन साधनों का उपयोग केवल 2 वस्तुएं बनाने में ही करते हैं, जैसे कि एक मक्खन और दूसरा बंदूक बनाने में। यहाँ हम बटर की बात करते हैं तो वो लाखों में है, और बंदूकों की बात करते हैं तो वो हज़ारों में है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस टेबल में हमने जहाँ ए संयोग को लिया है, वहाँ पर हम 0 अगर मक्खन का उत्पादन करते हैं तो सारे संसाधनों को हम बंदूकों के उत्पादन में लगा देते हैं। इस तरह से हम 20 इकाई जो है वो बंदूकों की उत्पादित करते हैं। इस तरह से जब हम 20 संयोग के बारे में बात करते हैं तो अगर हम कुछ संसाधनों को मक्खन के उत्पादन में लगा देते हैं तो हमें बंदूकों का निश्चित तौर पर उत्पादन कम करना पड़ता है, जिसे हम 20 से घटाकर 18 कर देते हैं। इस तरह से जब हम सी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम मक्खन का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, अगर हमने मक्खन का उत्पादन 2 यूनिट कर दिया तो उधर हम देखते हैं कि हमें बंदूकों का उत्पादन 18 से घटाकर 15 कर दिया। इसी तरह से जब हम संयोग डी की बात करते हैं, वहाँ पर हमने मक्खन का उत्पादन 3 किया है तो उधर बंदूकों का उत्पादन हमने 15 से घटाकर 11 कर दिया। इस तरह से बिंदु ई पर हम 4 जहाँ पर मक्खन का उत्पादन करते हैं, उसी तरह से हम बंदूकों का उत्पादन जो है वो 11 से 6 कर देते हैं। और बिंदु एफ जो है वो ये दिखाता है कि अगर सारे संसाधनों को हम मक्खन के उत्पादन में लगा दें तो बंदूकों का उत्पादन हमारा 0 हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बिंदु ए और एफ जो है वो एक ही संसाधन का उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि बिंदु ए बताता है कि सारे संसाधनों जो है वो बंदूकों के उत्पादन में लगा दिए गए तो मक्खन का उत्पादन 0 हो गया। इस तरह से बिंदु एफ हमें दर्शाता है कि अगर सारे संसाधनों को हम मक्खन के उत्पादन में लगा दें तो बंदूकों का जो उत्पादन है वो 0 हो जाता है। इसको हम एक डायग्राम से देख सकते हैं, जिसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नाम दिया है। जब हम विभिन्न संयोगों को जब हम एक डायग्राम में दिखाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ओ एक्स एक्सिस जो है वहां पर हमने मक्खन का उत्पादन लिया है, और वो ओ वाई एक्सिस पर हमने बंदूकों का उत्पादन लिया है जो हजारों में है। इस पर हमने विभिन्न संयोगों को जब हम इस पे दिखाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जो विभिन्न संयोग हैं हमारे, वो हमें बताते हैं। जब उनको मिलाया जाता है तो एक कर्व हमारे सामने आती है, एक वक्र हमारे सामने आता है, जिसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो कि विभिन्न संयोगों को मिलाने से बना है। इस पे अगर हम सारे संसाधनों को मक्खन के उत्पादन में लगा दें तो बिंदु एफ हमें प्राप्त होता है, जहां पर बंदूकों का उत्पादन 0 है और सारा उत्पादन जो है वो मक्खन के लिए लगा दिया गया है। सारे संसाधनों को मक्खन के उत्पादन में लगा दिया। इसी तरह से बिंदु ए हमें दर्शाता है कि सारे संसाधनों को बंदूकों के उत्पादन में लगा दिया और मक्खन का उत्पादन बिंदु ए पर 0 है। इस तरह से बी सी डी और ई वाले जो संयोग हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि कुछ मात्रा में मक्खन का उत्पादन हुआ है और कुछ मात्रा में बंदूकों का उत्पादन हुआ है। इसमें हम देखते हैं जो बिंदु बी और सी है, ये हमें इस बात के लिए सूचित करते हैं कि बिंदु सी और बी और सी जो है उनमें अधिक मात्रा में बंदूकों का उत्पादन हुआ है,
वो हमें युद्ध काल के बारे में बताते हैं कि युद्ध काल के समय बी और सी बिंदु को चुना जाएगा। इसी तरह से जब किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में शांति का समय होगा तो वो डी और ई बिंदु को चुनेगा, क्योंकि डी और ई बिंदु अधिक मात्रा में मक्खन का उत्पादन दिखाते हैं, बंदूकों का उत्पादन इसमें कम दिखाया गया है। इसी तरह से जब हम बिंदु एम के बारे में बात करते हैं, बिंदु एम जो है वो उत्पादन संभावना वक्र पर ना होकर उसके नीचे है। ये बिंदु एम जो है जितना जीरो के नज़दीक होगा, जितना ये मूल बिंदु के नज़दीक होगा, उतना ही ज़्यादा ये इस बात को सूचित करता है कि हमारे संसाधन जो है वो अकार्यकुशलता से कार्य कर रहे हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे संसाधन जो है वो बेकार पड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पा रहा है और हमारे संसाधन जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं। इस तरह से जो बिंदु एन है वो इस बात को सूचित करता है कि हमारे संसाधन जो है बिंदु एन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि बिंदु एन जो है उत्पादन संभावना वक्र पर ना होकर वो उत्पादन संभावना वक्र से बाहर है और दाईं तरफ स्थित है, जहां पर हमें पहुंचने के लिए और संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो उत्पादन संभावना वक्र है वो संसाधनों के बढ़ाने के बाद में ऊपर की तरफ सरक जाता है, जिसे हम उत्पादन संभावना वक्र का ऊपर की ओर खिसकना भी बोल सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका और जापान जैसे देश ने साधन बढ़ाकर और विज्ञान और तकनीक का गहरा उपयोग करके उत्पादन की विधियों में सुधार करके न केवल एन बिंदु तक पहुंच गए, बल्कि उन्होंने अपने उत्पादन संभावना वक्र को जो है ऊपर की तरफ सरका लिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस चित्र में ए एफ प्रारंभिक हमारा जो शुरू का उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर अगर सभी संसाधनों की मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो ए एफ जो है उत्पादन संभावना वक्र वो दाहिनी तरफ सरक कर A1F1 हो जाता है। और ये इस तरह से दिखाता है कि ये सुधार जो है हमें अगर हम मक्खन की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं, संसाधन बढ़ाकर मक्खन का उत्पादन करते हैं, तो जो हमारा बिंदु है वो एफ जो है वो दाईं तरफ सरक कर F1 हो जाता है। इस तरह से जब हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम सारे संसाधनों को बंदूकों के उत्पादन में लगा देते हैं तो हमारा जो बिंदु A है वो सरक कर A1 पर हो जाता है, और इस तरह से हम इन संसाधनों को सरका कर उत्पादन संभावना वक्र को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ऊपर की तरफ हम उसको सरका सकते हैं, जिसे हम उत्पादन संभावना वक्र का खिसकना भी कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी समस्याएं थी, जो विभिन्न समस्याएं थी, जो कि पिछले अध्याय में हमने 6 समस्याओं के बारे में चर्चा की थी, इसमें हम देखते हैं कि जो ए बी सी डी ई एफ बिंदु है, ए से बिंदु बी पर जाना, सी डी और ई बिंदु पर जाना व एफ बिंदु पर जाने की जो समस्या है, ये हमारे सामने पहली केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताती है, जो ये थी कि क्या उत्पादन किया जाएगा, कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, ये इस समस्या के बारे में चर्चा करते हैं या इस समस्या के बारे में हमें दर्शाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न संयोग दो वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं को सूचित करते हुए साधनों की कार्यकुशलता और पूर्ण उपयोगिता को दर्शा रहे हैं इस जगह पर। और इसी तरह से कोई भी समाज जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं के संयोगों का चुनाव करता है। इस तरह से हम देखते हैं जो बिंदु M था, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी कहा था कि ये हमारी जो समस्या है अकार्यकुशलता की समस्या, जो कि हमारी आर्थिक समस्या में 5वें नंबर की समस्या थी, जिसे हम ये देखते हैं कि हमारे किस तरह के संसाधन जो हैं बेकार पड़े हुए हैं, उसके बारे में दर्शा रहा है। यहाँ पर बिंदु M हमारी 5 नंबर की आधारभूत समस्या को अंकित कर रहा है, उसके बारे में सूचित कर रहा है। इसी तरह से जो बिंदु N है वो हमारे अपर्याप्त सहयोग के बारे में दर्शाता है, लेकिन यह आर्थिक विकास के द्वारा हमें प्राप्त किया जा सकता है और जिसके तहत हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो है वो ऊपर की तरफ सरक जाता है, जिसे हमने समस्या जो हमारी 6 थी कि किस तरह से हम आर्थिक वृद्धि दर को तेज कर सकते हैं, उसके बारे में बताता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी एक समस्या थी कि उत्पादन किसके लिए हो रहा है, ये अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष और सीधा उत्तर जो इसका उत्पादन संभावना वक्र से मिलना हमें आसान नहीं होता, क्योंकि
उत्पादन किसके लिए हो रहा है यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए हम इसे एक दूसरे उदाहरण से हम बात करते हैं कि साइकिलों और कारों से संबंधित एक और अगर हम बात करें कि उत्पादन संभावना वक्र हमारे सामने है और उसमें अगर हम साइकिलों का बिंदु चुना जाता है, साइकिलों के उत्पादन का बिंदु चुना जाता है, तो ये इस बात को प्रकट करता है कि देश में आय की असमानता विद्यमान है। और इस तरह से ये जो है उत्पादन संभावना वक्र हमारे इस बात को सूचित करती है कि जनता, आम जनता के लिए साइकिलों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है और ये देश में असमानता को दर्शा रहा है। इस तरह से आज हमने जो हमारी आधारभूत समस्याएं थी उन उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हमने उस पर चर्चा करी और उन समस्याओं को हमने इसमें दिखाया कि किस तरह से हम उत्पादन संभावना वक्र जो है उन समस्याओं को हम इसमें देख सकते हैं और उसके बारे में हम समझ सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।